कसम खाए हैं कि हम पत्थर वाले भगवान में विश्वास नहीं करेंगे। तो कुछ नौजवानों के गला में देखे वो लाल बद्धी में टंगल था, वो कौन भगवान के टांगे हुए थे? पहलवान के टांगे हुए थे। तो ये सब अंधविश्वास और रूढ़िवाद है। भगवान में कोई ताकत नहीं है। हम देखते हैं अपने बहुजन समाज के लोगों को कि एक एक बित्ता का पगहा बांधता है, हाथ में हथकड़ी लगाता है। एक एक बित्ता का हथकड़ी देखते हैं कि नहीं? तो वो आपका कभी हो सकता है, लेकिन वो भी कहता है कि अम्बेडकर साहब के साथ हैं। तो इसलिए नकली अम्बेडकरवादियों को पहचानना होगा समय पर, और समय पर उसको जवाब देना होगा। अभी तक हम लोग मानते हैं कि हमको तो भगवाने पैदा किए, भगवाने बचा रहे। नहीं नहीं नहीं, जब उम्र आएगा, समय आएगा, तो हर आदमी को धरती छोड़कर जाना है। धरती पर रहने वाले जो मनुवादी लोग हैं, हमको और आपको भ्रम जाल में और अंधविश्वास में फंसा के रखे हैं कि उनकी पूजा होते रहे, उनका दान दक्षिणा आपसे उनको मिलते रहे। माय के पेट से जब हम पैदा लिए जोनी से, तो उसमें जात लिखा हुआ था, जात लिखा हुआ था। तो प्रकृति ने हमको जो पैदा किया, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या गरीब, जो माँ के कोख से पैदा लिया, वो सब बराबर पैदा लिया, बराबर पैदा लिया, बराबर पैदा लिया। लेकिन यहाँ जात में हमको बना दिया मनुवादियों ने कि तुम अछूत हो, तुम नफरत के लायक हो। ये लोगों ने बनाया ना, और हम लोग भी इसको मान रहे हैं। तो जो हमको कह दिया कि पैर से पैदा लिया है, इसलिए इसको अछूत बनाओ, इससे नफरत करो इन बहुजनों को, और समाज के मुख्य धारा से दूर रखो, और हम उसी की पूजा करते हैं। आजकल बहुत लोग करते हैं ना। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोगों के घर में, हमारे घर में जिन लोगों ने मनुवादियों का मूर्ति है, चाहे कोई भगवान हो, वहां तो भगवान का नाम लेना बेकार है, एगो दुगो भगवान रहता ना। हमको अछूत लोगों ने बना के रखा, मुख्य धारा से बाहर करके रखा। हमको कहा कि तुम सबसे पीछे लाइन में बैठोगे, हमसे नफरत पैदा किया। और क्या कहा? ए माता बहनों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो बाहर में भी आवाज मेरी सुन रहे हैं, उन सब से मैं पूछना चाहता हूं कि इस धरती पर मैं तो पैदा लिया हूं अपनी माँ के कोख से। मेरी माँ अपने जोनी से, अपने कोख से मुझे पैदा की है। लेकिन कोई ऐसा इस धरती पर आदमी पैदा लिया जो ऊंचे कुल खानदान में पैदा लिया, पैसा वालों के घर में पैदा लिया, तो मुंह से पैदा ले लिया? वहां कोई ऐसी माँ पैदा हुई जो मुंह से पैदा कर दे बच्चा? बताइए हाँ और ना में। कोई ऐसा माँ पैदा ली जो छाती से पैदा कर दे? लेकिन हमको और आपको तो लोगों ने कह दिया कि हम लोग पैर से पैदा लिए हैं, पैर से, पैर से। ये सही है कि गलत है? गलत है ना। तो जो हमको कह दिया कि पैर से पैदा लिया है, इसलिए इसको अछूत बनाओ, इससे नफरत करो इन बहुजनों को, और समाज के मुख्य धारा से दूर रखो, और हम उसी की पूजा करते हैं। आजकल बहुत लोग करते हैं ना। करते हैं कि नहीं करते हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोगों के घर में, हमारे घर में जिन लोगों ने मनुवादियों का मूर्ति है, चाहे कोई भगवान हो, वहां तो भगवान का नाम लेना बेकार है, एगो दुगो भगवान रहता ना। तो उस सब भगवान को हम घर में रखे हैं कि नहीं? बहुत सारे घर में। बोलिए हाँ और ना में। हम जानते हैं कि यहाँ सैकड़ों और हजारों लोग हैं जिनके घर में नहीं होंगे, लेकिन सैकड़ों और हजारों लोग हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं, उनके घर में होंगे। ये बात सही है ना? तो ये बताइए कि हमारे समाज के जो बहुजन लोग हैं वही इसको मान रहे हैं। उनको समझाने का काम कौन करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे? हम और आप दोनों मिल के करेंगे उनको समझाने का काम। ठीक है? अच्छा, माय के पेट से जब आदमी पैदा लिया, माय के पेट से जब हम पैदा लिए जोनी से, तो उसमें जात लिखा हुआ था, जात लिखा हुआ था, धर्म लिखा हुआ था। बोलिए ना कस के। तो प्रकृति ने हमको जो पैदा किया, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या गरीब, जो माँ के कोख से पैदा लिया, वो सब बराबर पैदा लिया, बराबर पैदा लिया, बराबर पैदा लिया। लेकिन यहाँ जात में हमको बना दिया मनुवादियों ने कि तुम अछूत हो, तुम नफरत के लायक हो, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो। ये लोगों ने बनाया ना, और हम लोग भी इसको मान रहे हैं। हम अभी कल देखे, टीवी में देखे, शंभू जी दिखा रहे थे जो आए हैं यहाँ। शंभू जी बैठे हैं
बड़े क्रांतिकारी आदमी हैं। दिखा रहे थे जमशेद जी टाटा को और बता रहे थे कि ये पारसी घर में पैदा लिए हैं। मरे तो 86 वर्ष में। दुनिया में धनी आदमी थे, उनको कोई अस्पताल का कमी था, डॉक्टर की कमी था। अगर ये भगवान में और मनुवादियों में ताकत थी तो क्यों नहीं जमशेद जी टाटा को बचा लिया? बताइए। भगवान में कोई ताकत नहीं है। ताकत है हमारे और आपके घर का बाल बच्चा जो डॉक्टर बना है, उसमें ताकत है ना? है कि नहीं है? अरे एक आधो घंटा 1 घंटा बचाने का ताकत किसी में है तो डॉक्टर में है। ये पत्थर की मूर्ति में नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं उसको कि वहां से बच जाएंगे। अभी उदाहरण है हमारे सामने, रतन टाटा जी देश के जाने माने उद्योगपति थे। सब कुछ रहते हुए धरती छोड़ के चले गए, नहीं बचे, नहीं है। और हम लोग अभी तक हम लोग मानते हैं कि हमको तो भगवाने पैदा किए, भगवाने बचा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जब उम्र आएगा, समय आएगा तो हर आदमी को धरती छोड़कर जाना है। इसलिए धरती पर रहने वाले जो मनुवादी लोग हैं, हमको और आपको भ्रम जाल में और अंधविश्वास में फंसा के रखे हैं कि उनकी पूजा होते रहे, उनका दान दक्षिणा आपसे उनको मिलते रहे, उनका रोजी रोजगार और रोटी चलते रहे। आज आप लोगों ने दीक्षा लिया है। दीक्षा का मतलब समझे? मतलब कसम खाए हैं, क्रिया खाए हैं, क्रिया। फिर से सुनिएगा, गांव के भाषा में आप कसम खाए हैं। क्या कसम खाए हैं? कि हम पत्थर वाले भगवान में विश्वास नहीं करेंगे। लिए है ना कसम? लिए है ना इस शपथ? नहीं बोल रहे हैं पीछे से भाई, लिए हैं कि नहीं शपथ लिए हैं? और यही शपथ राजेंद्र गौतम जी लिए थे, जो अभी यहाँ से चले गए तो इनको मंत्री के पद से हटा दिया केजरीवाल ने। कहा कि नहीं नहीं, तुम इस लायक नहीं हो। लेकिन हमारे बहादुर साथी हैं, उन्होंने कहा कि मंत्री पद मुझे छोड़ना पसंद है, लेकिन मुझे पत्थर में विश्वास करना पसंद नहीं है, और उन्होंने छोड़ा। लेकिन हम हियों पर देखे यहाँ भी कि हम बैठे हुए थे यहाँ, तो कुछ नौजवानों के गला में देखे वो लाल बद्धी में टंगल था, लाल बंधन टंगल था। अरे भाई मेरे, वो कौन भगवान के टांगे हुए थे, पहलवान के टांगे हुए थे? बताइए वो कितना बड़ा पहलवान था कि उसको टांग लिए हैं। तो ये सब अंधविश्वास और रूढ़िवाद है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, चूंकि समय हो गया है। जो हमारे संविधान, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के विरोध में चलता है, जो हमारे बनाए हुए संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को छेड़छाड़ करता है, जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे उसको कमजोर करता है, जो दलित पिछड़े के नाम पर कमजोर करता है, इस संविधान को मैं समझता हूं और आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कि जो छेड़छाड़ करता है, संविधान को नहीं मानने की बात करता है, वो कभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अनुयायी हो सकता है? हो सकता है? नहीं, धीरे से बोल रहे हैं, नहीं हो सकता। तो मैं आज आपके साथ एक बात कहना चाहता हूं, अगर नहीं कहूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं अपने आप के साथ अन्याय कर रहा हूं। ये बात कहना चाहता हूं कि अभी जो लोग भी हमारे समाज के एमपी और एमएलए हैं, जो लोग भी एमएलए एमपी हैं, जो संसद में है या विधानसभा में है या विधान परिषद में है, देश के किसी कोना में है, जो संविधान को बदलने वाले लोगों के साथ है, वो बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ नहीं है, नहीं है, नहीं है। अपने समाज की बात मैंने कहा, दूसरे समाज की नहीं। जो बहुजन समाज के लोग हैं, हम देखते हैं अपने बहुजन समाज के लोगों को कि एक एक बित्ता का पगहा बांधता है, हाथ में हथकड़ी लगाता है। एक एक बित्ता का हथकड़ी देखते हैं कि नहीं? अरे देखे हैं कि नहीं? सक पका के बोलते हैं, धीरे से नहीं। हाँ पगहवा तो वो आपका कभी हो सकता है, लेकिन वो भी कहता है कि अम्बेडकर साहब के साथ हैं। तो इसलिए नकली अम्बेडकरवादियों को पहचानना होगा समय पर, और समय पर उसको जवाब देना होगा। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको ताकत दिया है वोट का, जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का काम करेगा, उसी के साथ मेरा वोट जाएगा, उसी के साथ मेरा वोट जाएगा, उसी के साथ। जो हमको अछूत बनाने का काम किया, जो हमको कहा कि पैर से पैदा लिया, हम उसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आज यहाँ जो कसम खाए हैं,
ठीक से जो कसम खाए हैं फिर से पढ़ लीजिएगा, एक एक लाइन और समझ लीजिएगा और इसको लागू करिएगा अपने जीवन में, तो एक नई सवेरा होगी। कल से नया विचार बनेगा, नया बिहान होगा और नया नया वातावरण बनेगा। और इंसान जो माँ के कोख से पैदा लिया है उसकी हम पहचान जाति और धर्म से नहीं करते हैं। इसलिए हम कहते हैं चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, हम सब लोग भाई भाई हैं और हम लोग एक साथ मिलकर चलेंगे, एक आवाज उठाएंगे और जो दीक्षा लिए हैं इसकी आवाज को बुलंद करेंगे।